सकलैन भाई, क्या क्या ख्वाब सजाए थे, ये इतना कम स्कोर भारत जैसी टीम के लिए। इंडिया की जो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि वो हमसे ज्यादा डिसिप्लिन है और होश से ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है जी, हिस्ट्री क्रिएट कर दी हमने कि 36 रन पे 8 विकेटें हमारी गिरी हैं, जो कि हिस्ट्री में पाकिस्तान का इससे बुरा क्लैप्स नहीं हुआ है। इस वक्त वर्ल्ड कप का 12वां मैच पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी है। वसीम भाई, एक तो टॉस जब हम हार गए उस वक्त आपको लगा थोड़ा सा कि पाकिस्तान की फेवर से शायद निकल जाएगा मैच? या पहले 15 ओवर तो हम तकरीबन भंगड़े डाल रहे थे कि यार अच्छा डिसीजन हो गया, टॉस हार गया। क्योंकि स्टार्ट में ऐसा लग रहा था और पिच जैसे हमने पहले 2 ओवर ही देखे थे, उसमें बाउंड्री 4 बाउंड्रीज हमें मिल गई। मैं कहा जी भाई 300 प्लस होगा इस पिच के ऊपर, और किसी पिच के ऊपर स्कोर भी आ रहा था 317, 20, 25 तक आ रहा था। 300 के अराउंड किसी भी पिच के ऊपर इतने बड़े मैच के अंदर ना एक अच्छा टारगेट था, मतलब वो इजी नहीं होना था। हाँ, अब तो हम खैर कहेंगे 240 भी बुरा नहीं था लेकिन उस स्टेज पे तो ये लग रहा था। तो आई थिंक टॉस अब तो इंडिया जीतेगा जी, बिल्कुल डिसीजन था। हालांकि उनको कौन सी जंतरी उनके पास, उनको पता जी 150 पे ये 2 आउट हैं और ये 190 पे सारे आउट हो जाएंगे। तो आई थिंक वो उतना मैटर नहीं कर, ये जो 8 विकेटें आपने क्यों दी है ना, अब वो टॉस पे इन चीजों से तो बात निकल गई है ना। दैट्स पुअर क्रिकेट वी प्लेड एंड वी हैव टू एडमिट दैट। अब उसको कवर कैसे कर सकते हैं? फिर मैं कह रहा हूँ कि हम यहाँ बैठ के ब्रेक के दौरान मैं प्रेडिक्शन कोई नहीं दूंगा इस तरह जी ये हो जाए, क्रिकेट है कोई पता नहीं। और आई थिंक पाकिस्तान को इस जज्बे के साथ उतरना चाहिए। नॉर्मली हमने देखा है कि इस सिचुएशन में हमारी बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, जब स्पेशली बाबर की अपनी भी परफॉर्मेंस ना हो, ज्यादा चले। आज तो अच्छा है कि उसने 50 किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। बड़े इंडियंस कह रहे थे कि हमारे अगेंस्ट इसका कोई अच्छा टोटल नहीं है बाबर। क्योंकि ये देखिए आज का जो मैच है ना, हार जीत अपनी जगह पे है। जिस टाइप की आप क्रिकेट खेलेंगे, ये पूरा इम्पैक्ट इसके आपके आने वाले मैचेस में, पूरा वर्ल्ड कप आपका इस पे इन्हिसार करता है। तो कुछ मोमेंटम हम लेके जाएंगे। अगर जहाँ पे आप 8-9 विकेटों से 10 विकेटों से आप हार जाते हैं ये मैच, तो फिर आगे आने वाले मैचेस में आपका संभलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए स्टार्ट तो अच्छा था, बट उसके बाद जो आई थिंक इंडिया ने बॉलिंग का जो डिस्प्ले था वो बहुत अच्छा था। हमने उनको कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होता चला गया। कुछ हमारी शॉट्स गलत थी, कुछ हमने रिस्पेक्ट उनको ज़्यादा दे दी, और जब क्लैप्स हुआ तो उसमें प्रेशर इतना बिल्डअप हो गया जिसकी वजह से ये क्लैप्स हुआ। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की विकेट थी, मैं ये समझता हूँ 50 ओवर पूरे खेलने चाहिए, रिगार्डलेस कुछ भी हो। आपको विकेट जो है वो इस तरह गंवानी नहीं चाहिए थी। इवन हसन अली की शॉट जो है मुझे समझ नहीं आ रही है। जब हम लोग खेलते थे तो हमारे जो सीनियर्स प्लेयर्स होते थे वो हमें क्लियरली कहते थे कि यार इस तरह अपनी विकेट गंवा के नहीं आनी। अच्छा, मैं अपनी तोपों का रुख हसन अली की तरफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं मैं ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जो मैसेजेस ड्रेसिंग रूम से स्पोर्ट स्टाफ की तरफ से आने चाहिए वो थोड़े से होने चाहिए, हिम्मत दिलवाने वाले, या उनको बताने के लिए कि यार ठीक है जो कुछ हुआ सो हुआ, 50 ओवर पूरे खेलो, जितने भी रन्स ऐड होते हैं 250, 230, 35, 40 जितने भी होते हैं आपके लड़ने के लिए काम आएंगे, इस तरह आउट नहीं होना। तो आई थिंक ये नीचे से जो ये हसन अली की जो शॉट थी, अगेन मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बट स्पोर्ट्स स्टाफ को मैसेज देना चाहिए था, 50 ओवर पूरे खेलने चाहिए थे। हमने टॉप ऑर्डर ने स्टार्ट अच्छा लिया, मोमेंटम मिला, उस मोमेंटम को कैपिटलाइज नहीं किया, यहाँ पे ये हमने गलती की। बहरहाल इंडिया की जो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन है और होश से ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं। हम 5-6 ओवर जो उसके कुलदीप यादव के थे अच्छे खेले, बट थोड़ी सी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी हुई थी। जडेजा के भी ओवर्स हम लोग सही लेके जा रहे थे, बुमराह को भी हमने सही ट्रीट किया था। आई थिंक पहले 15, 18, 20 ओवर तक तो हम बहुत अच्छा चीज़ों को ऑपरेट करते रहे, और वो अपने तरीके से जो उन्होंने प्रेशर बिल्डअप करना था उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया। बट आई थिंक बाबर का जो सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है, वहाँ से चीज़ें जो है ना वो हमारे हाथ से निकलना शुरू हुई। आई थिंक बाबर को एक सिंगल के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए था। बाबर रिजवान की इनिंग्स लग चुकी थी, अच्छा कंट्रीब्यूशन मिल चुका था, मोमेंटम भी आ रहा था, वहाँ पे बजाय एक चीखी सिंगल की वजह से सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। आई थिंक बाबर की वजह से चीज़ें, जो उसके आउट होने की वजह से जो है ना चीज़ें हमारे हाथ से निकली। वसीम भाई, अभी आप कौन सा गाना सुन रहे थे? दिल के अरमा। लेकिन अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, टू स्टार्ट विद, ठीक है डिसअपॉइंटमेंट है हमारी परफॉर्मेंस से। यू नेवर नो, क्रिकेट है, कोई एक अच्छा स्पेल कर दे, कोई मैच में जान पड़ जाए, तो उतने रन्स तो नहीं है कि हम यहाँ पे कहें जी कि बहुत ज्यादा चांसेस है पाकिस्तान के कोई मैजिकल स्पेल हो जाए, कोई मिरेकल हो सकता है। देखिए एट दिस स्टेज तो आप क्लियर फेवरेट इंडिया को कह सकते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी सी सकलैन भाई ने बात की है,
नहीं 20% तो हर टाइम आपके पास होते ही होते हैं, ठीक है। तो वो तो है पाकिस्तान की बहुत है, शुरू में 3-4 जल्दी से विकेटें गिरे हैं तो वो एकदम से 40% आप चांसेस सियासी उम्मीदें दे रहे हैं या दिल से कह रहे हैं? वो नहीं, देखिए एक आपकी उम्मीद तो होती है ना, क्रिकेट है, यू नेवर नो, अगर हमारे साथ ये हो सकता है तो ये उनके साथ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो भी खेलने ही आए हुए हैं ना। लेकिन जो थोड़ा सा भी सकलैन भाई बात कर रहे थे, मैं उससे थोड़ा सा माजरत के साथ थोड़ा सा मैं उस पर वो करूँगा कि 50 ओवर्स की बात आई डू एग्री कि जी हमें 50 ओवर्स खेलने चाहिए, लेकिन जो माइंड सेट हम इतने दिनों से, पिछले 10 दिन से जो पीट रहे हैं कि हमारा जो माइंड सेट है, हमारा जो इंटेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आज नज़र आया कि हम 50 ओवर के लिए खेल रहे हैं, वो नहीं खेल पाए हम, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटेंट नहीं सोच रहे थे। कोई भी बैट्समैन हमारा बाउंड्री मारते हुए आउट नहीं हुआ, टॉप के 7-8 बैट्समैनों की मैं बात कर रहा हूँ, सारे छोटे छोटे शॉट सिंगल्स खेलने के लिए उस चक्कर में आउट हुए हैं। तो जो सेट बैट्समैन है वो भी इसी तरह आउट हो रहे हैं, जो नए आ रहे हैं वो भी इसी तरह आउट हो रहे हैं। तो होता है ना, एक तसलसल बनता है आपकी इनिंग्स के अंदर कि यार कोई पैटर्न हमने किसको फॉलो करना है, वो भी नहीं किया। दूसरा कि एक चीज़ क्लियर हमें नज़र आ रही है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जितने मैचेस हो रहे हैं कि शुरू में रन्स आसानी से हो रहे हैं, आज भी हुए, लेकिन क्या हमने उतने रन्स किए जितने हमें करने चाहिए थे? वो मिस द ट्रिक देयर कि हमें नए बॉल से और रन्स बनाने चाहिए थे। 20 ओवर जब हुए थे शायद हम 30 रन्स पीछे थे, जब हमारे 27-28 ओवर हुए उस टाइम पे भी आई फेल्ट कि हम 30 रन्स 35 रन शॉर्ट चल रहे हैं। अब उसका होता क्या है, एकदम से आपको होता है कि यार हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, अब हमें कुछ करना होगा, फिर उसके बाद क्लैप्स तो होना ही होना है। तो आई थिंक इंटेंट हमें डेफिनेटली बेहतर करना होगा कि 3 बॉलों पे पहले 3 चौके आपको लगते हैं इमाम के आज लगे और बड़ी ज़बरदस्त उसका स्टार्ट हुआ और हमें लगा कि आज ये कुछ करेगा, लेकिन अगली 13 बॉलें आप शायद डॉट बॉलें खेल गए उसमें। तो दैट शोज द माइंड सेट कि हम बस कोई प्लान नहीं है, बस लग गया तो लग गया है, नहीं है तो हम फिर अपने उस तरीके से खेलेंगे। तो हमें ओवरऑल जो है ना अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, स्पेशली ऑन द बिगर ओकेजन। तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है जी, हिस्ट्री क्रिएट कर दी हमने कि 36 रन पे 8 विकेटें हमारी गिरी हैं, जो कि हिस्ट्री में पाकिस्तान का इससे बुरा क्लैप्स नहीं हुआ है। तो 150 से लेके एकदम से वहाँ उम्मीद तो यही थी ना कि अब तो फिर वही बात है ना कि 250 भी बुरा नहीं रन थे इस पिच के ऊपर, तो वही सोचे आना शुरू हो गई है। तो आई थिंक इंटेंट बहुत मैटर करता है। स्पॉट ऑन बात की है सकलैन ने कि रिस्पेक्ट कि बहुत ज़्यादा ही हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं यार, वो बॉल ही कर रहे हैं ना, वो मतलब गोले तो नहीं फेंक रहे हैं ना, तो उनको अटैक करें थोड़ा, जो बाउंड्री बॉल्स हैं आप उनको हिटे मारें, ये नहीं है कि आप उसके ऊपर सिंगल लेंगे। सिचुएशन आ गई तो अब हम ये बात कर रहे हैं, ये है लर्निंग, ये लर्निंग ये बात हमने कल भी की थी, ये है लर्निंग, बहुत सी चीज़ें कॉमन सेंस की एज ए स्पोर्ट्स स्टाफ ये लर्निंग की चीजें हैं। अब देखें स्पोर्ट्स स्टाफ ज्यादा बेहतर चीजों को समझ रहा होता है और कैलकुलेट कर रहा होता है, कॉम्बिनेशन, पिच रिपोर्ट, ये वो सारा कुछ उनके पास ज्यादा चीजें होती हैं। अब ये आपके पास अगर ऐसा एविडेंस आ गया, ये लर्निंग होगी, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो यू हैव टू बी ब्रेव टू मेक द डिसीजन आउट ऑफ द बॉक्स। ये आउट ऑफ द बॉक्स ही था कि आप एक मैच से बाहर करते हो फखर को और फिर एक मैच के बाद आप उसको अंदर ले आते हो और विनिंग कॉम्बिनेशन भी है, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स चेंजिंग है। तो आपके लिए करेज चाहिए होती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे भी और डिसीजन भी ले। तो ये लर्निंग है कि अगर इस तरह की पिच आ जाए जहां पे इतना ज्यादा स्विंग वगैरह ना हो, तो फखर के लिए वो बहुत ज्यादा है वो दोनों चीजों में। एक वो जिस तरह खेलता वो डबल रन कर देता, मैच को साइड पे ले जाता, प्लस उसकी फॉर्म भी वापस आ जाती। तो आपको इस तरह का भी बाजुका हम कहते हैं ना, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो ये चीजें जो है ना, यू नीड अ करेज, यू नीड अ कैलकुलेशन बड़ी परफेक्ट होनी चाहिए इसके लिए, और करेज के साथ डिसीजन ले सके। तो लेट्स होप कि इंडिया भी इसी तरह खेले, कुछ इस तरह की हरकतें हरकत वो भी करे, कोई फ्लैप्स हो ऐसा, तो यू नेवर नो क्रिकेट में। फिर कह रहा हूँ अब, लेकिन बाबर को थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा, मे बी नए बॉल के ऊपर फास्ट बॉलों को वो शुरू से अटैक करेंगे, तो मे बी ब्रिंग ऑन स्पिनर स्ट्रेट अवे। जरूरत पड़ती है तीसरे चौथे ओवर में आप नवाज को लेके आ जाएं, तो आपको डिफरेंट चीजें करनी होंगी। सेट पैटर्न से जाएंगे तो जो बैटिंग के साथ हुआ है वो भी हमारी बॉलिंग के साथ भी होगा। फिर सकलैन भाई, हम पिछले शो में बात कर रहे थे फखर जमान की कि उनको शायद टीम में शामिल कर लिया जाए, आज उनको शामिल ना करना सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था? वैसे आज ऑफ एयर ये कह रहे थे कि ये पिच थी फखर वाली, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग इतना नहीं था, बाउंस इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेक्निकल, क्योंकि ये बैटिंग को ज्यादा डीपली देखता भी है, माना मुझे भी पता है, बट ये जो गहराई में देखेगा उस गहराई में मैं नहीं देख सकता, क्योंकि इज अ बैटर। तो वो यही कह रहा था, तो मैंने एग्री भी किया कि ये ऐसी पिच थी जहाँ पे फखर जो है वो कुछ डिफरेंट करता, क्योंकि उसमें इतना स्विंग और बाउंस या सीम इतना नहीं था। अर्ली ऑन देखे बुमराह भी जो है वो इतना वो आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आ रहा था, सिराज स्ट्रगल कर रहा था। बाद में जाके जो चीजें आई वो तो फिर वो बाद की बात है। तो आई थिंक आज जो है वो फखर वाला पिच लगता था। क्यों, क्या कहते हैं वैसी? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जो स्टार्ट जिस तरह बाकी ओपनर्स ने बॉलें खेली हैं
अली अब्दुल्ला ने कम बॉलें खेली हैं, लेकिन जितना इमाम खेला इतना ही फ़खर खेल जाता अगर, तो वो उसके रन आप डबल कर सकते हैं। उसको रोल दिया जाता जी कि इस पिच के ऊपर इन कंडीशंस के अंदर हमें पहले 20 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने हैं, बाद में मुश्किल होगा। तो वो भी क्लियर हेड होकर खेलता, और उसकी टेक्निक इसलिए चेक नहीं होती आज क्योंकि लेटरल मूवमेंट नहीं थी बॉल के अंदर बहुत ज़्यादा।